जो चेंजेस हैं 10+2 के बाद जो 5+3+3+4 किया गया, इस महत्वपूर्ण बदलाव की ज़रूरत क्यों महसूस की गई? इस महत्वपूर्ण बदलाव इसलिए महसूस किया गया कि ये जो 0 से जो 8 वर्ष का समय है, ये किसी भी बच्चे के पूरी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ये स्कूली शिक्षा को और हायर एजुकेशन को एक नए दृष्टिकोण से देखती है। पूरा का पूरा जो पेडागॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो पढ़ने का जो स्ट्रक्चर है, उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक नया रूप दिया है। तो पहले हम क्या कहते थे? हम कहते थे 10+2, 10वीं तक जाते थे और फिर 12वीं तक जाते थे। इसने उसको बदल दिया है। इसने कहा 5+3+3+4, और इसी में ये छुपा हुआ है कि ये किस प्रकार से हमारे मस्तिष्क को अच्छे तरीके से डेवलप करेगी। जी। 5 जो है, इसे हम कहते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी। दूसरा 3 है, वो है 3, 4, 5, जिसे हम प्रेप कहते हैं। 6, 7, 8 मिडिल, 9, 10, 11, 12 जिसको हम सेकेंडरी कहते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो लाती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो ये कहती है कि आप 3 वर्ष की उम्र में आप बाल वाटिका में जाएंगे बच्चे। जी। और रिसर्च ने देखा है, रिसर्च से ये प्रूवन है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो 8 वर्ष हैं, 0 से लेकर के 8 वर्ष, ये उसके मस्तिष्क के विकास के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। मस्तिष्क में ढेर सारे न्यूरॉन्स हैं और उन न्यूरॉन्स में एक दूसरे से कनेक्शन बन रहा है। तो जब तक हम 8 वर्ष के होते हैं, 80% मस्तिष्क का विकास हो चुका होता है। और यही एक समय है जब यदि हम बच्चे को कुछ सिखाएं तो ये उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस दरमियान क्या कुछ करना है? उसे सीखना है अपनी मातृभाषा में। अक्सर क्या होता है कि हम घर पर कुछ भाषा बोलते हैं और जब स्कूल जाते हैं तो कुछ और भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। NEP 2020 कहती है कि आप सबसे बेहतर सीखते हैं जब आप अपनी मातृभाषा में सीखते हैं। बिल्कुल। और NEP ये भी कहती है कि 5वीं कक्षा तक यदि संभव, 5वीं कक्षा तक तो निसंदेह रूप से, नहीं तो 8वीं तक यदि संभव हो तो आप अपनी मातृभाषा में ही सीखें। लेकिन NEP ये भी बोलती है कि एक ही भाषा पर सीमित नहीं होना। बिल्कुल। जब आपने एक भाषा सीख लिया जो आपकी मातृभाषा है, तो आप दूसरी भाषा बोलें, उसमें भी आपको कॉम्पिटेंसी आनी चाहिए। जी। और जब तक आप 6ठी में जाते हैं तो एक तीसरी भाषा भी आती है।